जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सबसे पहले तो आप सभी को एक साथ मेरा सुप्रभात। तत्पश्चात आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, होश में होंगे, जोश में होंगे। एक नई उमंग होगा, एक नई उत्साह होगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि आज हम लोग बात करेंगे, आज शनिवार का दिन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे वर्ग द्वितीय मतलब द्वितीय क्लास का द्वितीय कक्षा का विषय गणित यानी गणित विषय में। और क्या दिवस शनिवार यानी आज शनिवार का दिन है। तो पेज नंबर 54 का। इससे पहले आप लोगों को बता दो मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कोई बात नहीं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। चैनल का नाम है आरवी स्टडी सेंटर बैसा। चैनल का नाम है आरवी स्टडी सेंटर बैसा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, इस चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में शेयर कीजिएगा। अपार तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने भाइयों को दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए, अपना भी आगे बढ़िए, एक दूसरे को भी आगे बढ़ाते रहिए, अपना भी सहयोग लीजिए एक दूसरे से, एक दूसरे को भी सहयोग करते रहिए। यही हमारा और आपका कर्तव्य है, फर्ज है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा बातें ना करते हुए आते हैं काम की बातों पर। और एक बात और बता दो आप लोगों को, अगर आप लोग तन मन से सही में पढ़ना चाहते हैं तो कृपया करके जब भी वीडियो देखा कीजिए, जिस भी काम से देखा कीजिए, जिनका भी देखा कीजिए, उस वीडियो को बिल्कुल पूर्ण रूपेण बिना स्किप किए हुए, बिना उछलते हुए, बिना कूदते हुए, बिना फांदते हुए, बिना आगे बढ़ते हुए आप लोगों को बिल्कुल एकाग्रचित हो करके, माइंड को एकाग्र करके, विधिपूर्वक, ध्यानपूर्वक, सुचारू रूप से कंटिन्यू आप लोगों को देखना है, वॉच करना है। यानी वीडियो को पूरी तरह से देखना है, चाहे वो 1 घंटा का हो, 2 घंटे का हो, आधा घंटा का हो, 10 मिनट का हो। क्योंकि उसमें जब उतना देर का है तो कुछ ना कुछ बात अवश्य होगा, कुछ ना कुछ ज़्यादा हम लोगों को सीखने को मिलेगा, बातें सुनने को मिलेगा, है ना। वीडियो को देखते हैं तो हम लोग पहले देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अभ्यास हो जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों को रटना नहीं पड़ता है, रटा हुआ चीज़ें याद नहीं रहता है ज़्यादा दिन तक, और जो हम लोग समझ जाते हैं वो आजीवन हम लोगों को याद हो जाता है, समझ में आ जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, चाहे विषय कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, उस पर हमें क्या करना चाहिए, बस उन पर हमें कार्य करना चाहिए। ठीक है। यह कहता है अंकों में लिखो। हेडिंग पहले क्या है, आइए मेरे प्यारे बच्चों करते हैं काम की बातें बिना किए हुए बकवास, है ना। वीडियो को करते हैं शुरुआत, दिल से पढ़ेंगे, दिल से समझेंगे, दिल से आगे बढ़ेंगे। अंकों में लिखिए। पहला तो क्या बोला, अंकों में लिखिए, ये चीज़ें बोला, है ना। अब अंकों में और शब्दों में भी लिखना है, अंकों में भी लिखना है और शब्दों में भी लिखना है। लेकिन कैसे, पहले इधर का काम कर लेते हैं, अंकों वाला। अंकों में जब लिखने के लिए बोल रहा है तो आपको प्रश्न के रूप में रेड पेन से शब्द में लिखा हुआ मिलेगा। आपको प्रश्न के रूप में रेड पेन से शब्द में लिखा हुआ मिलेगा,
है ना। तब जाकर के उस शब्द को पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, और उसी चीज़ को उसको अंक में कैसे लिखते हैं वो चीज़ें आपको ब्लू कलम से लिखना है। वो आपका उत्तर हो गया। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, पहले क्या है, तो दीर्घिकार 9 3, इसके बाद क्या है, प में ऐकार अनुस्वार दंत स्व ठ 65। फिर क्या है मेरे प्यारे साथियों, ओ 9 सौ ठ 59। फिर क्या है मेरे प्यारे साथियों, ई को सौ ठ 61। फिर क्या है मेरे प्यारे साथियों, 53, ट में हर्षिकार र में एकर पन 53। फिर क्या है मेरे प्यारे साथियों, बकर 62। अब देखिए 62 में कौन सा स्व है, तो दंत स्व है मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चों। कौन सा स्व है, दंत स्व है ना। अब 58 कैसे हो जाएगा, ओ ट ठ संयुग आकार वन 58, है ना। 66, 66 को 66 लगते हैं, छकार युआकार दंत स्व ठ 66। 43, तो ऐकार अनुस्वार तो आकार लसिकार स्व 43, ठीक है। 69, उ न ह तो संयोग र 69। अब है 51, ई कोय संयोग आकार व न 51 हो गया। अब आप लोग यहाँ पर क्या देखे सो देखिए। यहाँ पर पहले क्या दिया हुआ है, अंकों में लिखिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अंकों में लिखिए, ये दिया हुआ है ना। तो कोई बात नहीं, अंकों में लिखिए, क्योंकि आप लोगों को अब दिखाई दे रहा है ये जितना रेड पेन से लिखा हुआ है ये सारा का सारा शब्द में लिखा हुआ है, और ये प्रश्न है ये शब्द में लिखा हुआ है। इसी शब्द को तो हम लोग अंक में लिखेंगे। यहाँ कह रहा है तो दीर्घिकार न 3। अब ये तो आपको पता है कि ये शब्द में 3 लिखा हुआ है, यानी कहा जाए दूसरी भाषा में तो इसको हम संख्या नाम कहते हैं, अंक को संख्या कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर 3 लिख दिए, ऐसे करके ऐसे 3। अब यहाँ देखिए क्या है, पॉइकर अनुस्वर स्व 65। अब 65 कैसे होता है, 6 पर 5 65 होता है, यहाँ 6 पर 5 65 लिख दिए। उ 9 स्व 59, 5 पर 9 59 होता है, 5 पर 9 59 लिख दिए। ई को स्व 61, 6 पर 1 61 होता है, 6 पर 1 61 लिख दिए। तो हर्षिकर रोएकर पन 53, तो 5 पर 3 53 होता है, यहाँ 5 पर 3 53 लिख दिए। अब आपको 62 लिखना है, बहाकर 62, तो 6 पर 2 62 होता है, बहाकर 62, 6 पर 2 62 होता है। 58, और संयोग आकार वन 58, 58 कैसे, 5 पर 9, यहाँ लिख देंगे 5 पर 9, 5 पर 9 59। 66 युआकार 66, तो 6 पर 6 66 होगा, यहाँ लिख दिए 6 पर 6 66। 43, तो ऐकार अनुस्वार तो आकार लहसिकर 43, कैसे होता है, तो 4 पर 3 होता है, यहाँ लिख दिए 4 पर 3 43। 69, उ न ह तो संयोग 69, 6 पर 9 होता है, तो लिख दिए 6 पर 9 69। 51, ई को यह संयोग आकर 51, 5 पर 1 51 होता है, 5 पर 1 51 लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या चीज़ हुआ, अंकों में लिखने के लिए बोला गया। तो हम लोग इसको किस में लिखे, अंकों में लिखे। हम लोग इसको किस में लिखे, अंकों में लिखे। तो ठीक है, यहाँ पर अंक में लिख दिए। अब आइए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ क्या कहता है कि शब्दों में लिखिए। क्या कहता है यहाँ, शब्दों में लिखिए, है ना, शब्दों में लिखिए। दूसरा टॉपिक आपका क्या बन गया है, ये तो हो गया, ये आपका हो गया इधर का।
दूसरा टॉपिक कहता है शब्दों में लिखिए, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, शब्दों में लिखिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, कहने का मतलब हो गया कि इसमें सबसे पहले आपको अंक में रेड पेन से लिखा हुआ मिलेगा, उसके बाद ब्लू पेन से आप उसको उत्तर के रूप में उसी अंक को देख करके और उसी को आप लोग किस में लिखिएगा, शब्द में लिखिएगा। उसी को आप लोग किस में लिखिएगा, शब्द में लिखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए हम लोग काम की बातें करते हैं। कैसे करेंगे सो देखिए। यहाँ पर क्या किए, एक लाइन और खींच दिए, है ना। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 19, 1 पर 9 19, 6 पर 3 63, 3 पर 6 36, 6 पर 7 67, 3 पर 9 39, 6 पर 4 64, 2 पर 2 22, 2 पर 8 28 और 6 पर 8 68 और 7 पर 0 70। एक हो गया 7 पर 5 75, है ना। और दूसरा हो गया आपका 3 पर 8 38। तो देखिए अब आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को तो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ टॉपिक क्या कह रहा है, और ये पेज नंबर 54 का ही है। आपको पता है कि ये पेज नंबर 54 का ही है, और यहाँ पर टॉपिक क्या कह रहा है सो भी आप लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। कह रहा है शब्दों में लिखिए। किस में लिखिए, शब्दों में लिखिए, ठीक है। यानी 19 अंक में दिया गया है 19। ये हमारा प्रश्न है। हम लोग ब्लू कलम से जो अब लिखेंगे नीली स्याही से, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 1 पर 9 19 लिखा हुआ है, अंक में पहले से लिखा हुआ, इसको हमको शब्द में लिखना है। 19 कैसे लिखेंगे, तो देखिए उ न संयोग दीर्घिकार स्व 19, उ न संयोग दीर्घिकार स्व 19 हो गया। अब 6 पर 3 63 है, 63 कैसे लिखेंगे, तो हमें हर्षिकार छोटी रो एकर दंत स्व ठ 63। हम आपको ऐसे नहीं बताए कि त्वालसिकर रोएकर स्व ठ 63 हो गया, सीधा तो नहीं खींचे। अब आपको ये भी, अगर ठीक है वैसे होता है त्वालसिकर रोएकर स्व ठ 63, लेकिन आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि कोई अगर व्यक्ति पूछ लिया कि 63 में कौन सा रो होता है, कौन सा स्व होता है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, कौन सा ठ होता है ये भी मालूम होना चाहिए। इसीलिए हम आपको एक एक शब्द लिखते समय ही बताते जा रहे हैं। त्वालसिकर छोटी रो एकर दंत स्व बड़ी ठ 63, है ना। और 36, 3 पर 6 36 है। आगे कैसे लिखेंगे, आपको ऐसे लिखना होगा 6 तो संयोग दीर्घिकार दंत स्व 36। पूछ देगा कि 36 में कौन सा स्व है, तो आपको बताना है दंत स्व है। फिर आगे देखिए, इसके आगे क्या है, 67 है। 6 पर 7 क्या है, 67। तो कैसे लिखेंगे, स्व, है ना। कैसे लिखेंगे, स्व रो स्व ठ 67। इस पे और सवाल खड़ा हो सकता है कि 67 लिख दिया, बताओ अब इसमें कौन सा स्व है, कौन सा रो है, तो आपको बोलना है दंत स्व है, छोटी रो है और बड़ी ठ है ना। ये भी आप लोगों को पहचान करने के लिए आना चाहिए, इसके बारे में भी आप लोगों को हर हमेशा मालूम होना चाहिए।
39, 3 पर 9 39 होता है। कैसे लिखेंगे? उ न तो में आकर ल में दीर्घ कर स्व 39 हो गया, यानी दंत स्व। अब देखिए 39 को 39 भी लिख सकते हैं, 39 भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका से लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। अब 6 पर 4 64, 6 पर 4 क्या आता है? 64। कैसे लिखेंगे? 64 लिखेंगे चौकर अनुस्वर स्व ठ 64, है ना। 64 में अनुस्वर जरूर होना चाहिए। अब है 2 पर 2 22। कैसे लिखना है हम लोगों को 22? तो ऐसे लिखना है बहाकर ई स्व 22 दीर्घ ई वाला ई। कौन सा स्व? दंत स्व। कौन सा स्व हुआ? दंत स्व हुआ। अब चलिए मेरे प्यारे साथियों, आगे है 2 पर 8 28 लिखा हुआ। क्या है आगे लिखा हुआ? 2 पर 8 28 लिखा हुआ है ना। तो 2 पर 8 जब 28 लिखा हुआ है तो आप लोगों को शब्द में 28 लिखना है। कैसे लिखेंगे? ओ ट में हेलन, ठ में आकर ई स्व, क्या हो गया? 28। अब 6 पर 8 68 है। तो कैसे लिखेंगे? ओ बड़ी रो स्व ठ 68। 6 पर 8 68 है। तो कैसे लिखेंगे? ओ बड़ी रो स्व ठ 68 हो गया। अब 7 पर 0 70 है। कैसे लिखेंगे? स्व तो संयोग छोटी र 70, स्व तो संयोग छोटी र 70 हो गया। 7 पर 5 75 है। कैसे लिखेंगे? 75 प च हो तो संयोग छोटी र हो गया 75। अंक में लिखा हुआ है 75, हम लोग भी शब्द में लिखे 75। तो कैसे लिखे? प च हो तो संयोग र 75। अब लास्ट में आप लोग क्या देख रहे हैं? 3 पर 8 38 लिखा हुआ है। 3 पर 8 क्या लिखा हुआ है? 38 लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखिए, बिल्कुल एकाग्रचित हो करके। 3 पर 8 38 क्या हो गया? 3 पर 8 38 हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों कैसे लिखेंगे 38 वो देखिए। ओ है ना, और बड़ी रो तो में दीर्घी कर दंत स्व 38। ओ बड़ी रो तो में दीर्घी कर दंत स्व 38। 38 में अगर कोई पूछ दे आपको कौन सा अ, तो बड़ी अ। कौन सा र? बड़ी र का प्रयोग हुआ है ना। और उसके बाद अगर पूछे कि कौन सा स्व लिखा हुआ है या कौन सा स्व आता है, तो दंत स्व। ऐसे भी आप लोगों को याद रखना है कि गिनती में मैक्सिमम अधिकांश दंत स्व का ही प्रयोग होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों, आज हम लोग वर्ग द्वितीय विषय गणित दिवस शनिवार के दिन, आज शनिवार का दिन है, पेज नंबर 54 में अंकों में लिखने के लिए सीखे और शब्दों में लिखने के लिए सीखे। क्योंकि पहले से अंक में जो दिया हुआ था, पहले से अंक में जो दिया हुआ था जो संख्या, उसको हम उसी को शब्द में लिखे, है ना। और पहले से जो शब्द में दिया हुआ था उसी को हम लोग अंक में लिखे। करना कुछ नहीं है। अगर बोलेगा अंकों में लिखने के लिए तो शब्द में पहले से लिखा हुआ रहेगा, उसी को पढ़ेंगे और उसी को अंक में लिखेंगे। और शब्द में लिखने बोलेगा तो पहले से प्रश्न के रूप में अंक में दिया हुआ रहेगा, उसी अंक को हम लोग पहचानेंगे, देखेंगे, पहचानेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद जो है उसी को
हम लोग शब्द में लिखेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक। सदा आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान दे करके बिल्कुल पूरी तरह से ईमानदारी के साथ वीडियो को वॉच किया कीजिए। आप लोगों को मैं विशेष क्या बताऊं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत ईमानदार हैं, लगनशील हैं, कर्मठ हैं। बस इसी तरह से आगे अपना कार्य को प्रगति पर बनाए हुए रखिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। आनंद लीजिए और एक दूसरे को भी आनंद लाइए। सदा आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।